कल कल करती माता सरयू की विरल धारा और यहाँ पर बसी भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या। वो अयोध्या जो अपने वैभव के लिए जानी जाती है, वो अयोध्या जो आदर्शों के लिए जानी जाती है, वो अयोध्या जो मर्यादा के लिए जानी जाती है, वो अयोध्या जो बताती है कि बच्चों को कैसे रहना चाहिए, किस तरह से मर्यादित रहना चाहिए, चोरी झूठ फरेब से दूर रहना चाहिए। वहीं से आज एक तस्वीर निकल कर आती है और हर सनातनी को, हर राम से आस्था रखने वालों को झकझोर कर रख देती है कि राम मंदिर में किस तरह से चोरियां हुई और इसका दंश अयोध्या वासियों को झेलना पड़ता है कि अयोध्या वासी ऐसे हैं, अयोध्या वासी वैसे हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर हम बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय वक्ता मोहित राज महाराज जी मौजूद हैं। उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि जो वर्तमान परिदृश्य है इसको लेकर क्या करेंगे। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, अयोध्या की आबो हवा जी आप देख रहे हैं कैसे जी दूषित होती जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे। अयोध्या की आबो हवा न कभी दूषित थी और न दूषित है और भविष्य में न कभी दूषित रहेगी। समझ गए कि नहीं। रही बात कुछ तथाकथित लोगों के कारण अगर कोई अयोध्या को उपेक्षित नज़र से देखने का प्रयास करता है तो मैं ये समझूंगा कि आपकी आस्था कमज़ोर है। आपकी आस्था राम के प्रति नहीं थी, आपकी आस्था राम मंदिर के प्रति नहीं थी, आपकी आस्था उन चंद लोगों में सिमट करके रह गई जो कुछ चंद लोगों ने मिल करके जो है ट्रस्ट में और चंदा चोरी की। ये सीधा सा सिद्धांत है। तो आपकी आस्था, मैं ये समझता हूं कि सनातनियों की आस्था इतनी तुच्छ नहीं हो सकती है। सनातनियों की आस्था बहुत व्यापक है। समझ गए कि नहीं। सनातनियों का जो दृष्टिकोण है वो बहुत व्यापक है। और रही बात चोरी करने वालों की, तो निश्चित तौर पर चोरी हुई है और कुछ लोगों ने करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था के पैसों पर डाका डाला है। और मैं निश्चित तौर पर आपसे कहता हूं महोदय, जो भी लोग राम मंदिर के इस चंदे चोरी में शामिल हैं, निश्चित तौर पर चोरी तो एक पीढ़ी ने की है, भुगतना उनके 7 पीढ़ी को पड़ेगा और आने वाले समय में समस्त कुल का सर्वनाश निश्चित है। ये आप जान लीजिए। हाँ, अरे लोग जब सब जगह से पाप करते हैं तो अयोध्या में धोने के लिए आते हैं। वो पुण्यदायिनी है अयोध्या, और उस अयोध्या में किया गया पाप महाराज कहीं समाएगा नहीं, यह निश्चित है। महाबली हनुमान भी दंड देंगे, रामलला भी देंगे, और उससे बचेगा तो न्यायपालिका तो देने के लिए तैयार है लोकतांत्रिक भारत में। और जिन जिन लोगों ने, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग इस चंदा चोरी में शामिल हैं, उन सभी के साथ इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जी महाराज जी, 9 लोगों के ऊपर FIR हुआ है जी और 9 लोगों में एक अज्ञात है। बाकी जो 8 लोग हैं, ना ही जी उनके पिताजी का नाम है, जी ना ही उनका पता लिखा हुआ है। इसको लेकर जी क्या कहेंगे। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं। ये जो जांच है वो SIT के अंतर्गत चली गई थी। समझ गए कि नहीं। ये जो जो भी जांचें हैं वो कहीं ना कहीं SIT के अंतर्गत SIT गठित की गई और SIT अपना काम पूरी तरीके से कर रही है। अगर उससे भी बड़ी जांच की आवश्यकता है तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI भी अपना काम कर सकती है। ये कार्य सरकार का है, ये कार्य जांच एजेंसियों का है। बस मैं यही कहना चाहूंगा, आज ये कारण और ये घटना क्यों घटित हो रही उसके पीछे का आपको कारण बता दूं मैं आपको। जिस राम मंदिर ट्रस्ट में जो है संतों को होना चाहिए, जिस राम मंदिर ट्रस्ट में जो है महंतों को होना चाहिए, जिस राम मंदिर ट्रस्ट में जो है आचार्य संप्रदाय के लोगों को होना चाहिए, उस ट्रस्ट को कुछ नेता लोग मैनेज करने का काम कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जो है स्वामी पूज्य विद्या भास्कर जी महाराज हैं, राघवाचार्य जी हैं, पूज्य जो है श्री राम बल्लभा कुंज के जो है राजकुमार दास अधिकारी जी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से ट्रस्ट में रहने के अधिकारी थे, लेकिन उनको हटा करके यहां पर जो है नेताओं को ट्रस्ट में रखा जा रहा है। और जब मंदिर और मठ की व्यवस्था को नेता लोग मैनेज करने का कार्य करेंगे तो ऐसी ही चीजें आपके सामने आएंगी जो अभी राम मंदिर की चीजें आ रही, घटनाएं आ रही। और यह घटना बहुत, ये आप जान लीजिए कि बहुत कम समय की है और इसको बहुत कम समय में ही समेट दिया जाएगा क्योंकि कार्य योगी महाराज के अंडर में चल रहा है। समाजवादी पार्टी के योगी जी ने सीधा कह दिया। हाँ, एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा जो भगवान अपने मंदिर की हिफाजत नहीं कर सकते, वो भक्तों की हिफाजत क्या करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य बौराएगा है, समझो कि नहीं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो सठिया गए, उनको समझ में ही नहीं आता। जिस स्वामी प्रसाद मौर्य ने ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना पुराण पढ़ा, ना उपनिषद पढ़ा, ना कठोपनिषद पढ़ा, ना मनुस्मृति पढ़ा, और ठीक से जिस स्वामी प्रसाद मौर्य ने ना संविधान पढ़ा, वो अयोध्या पर सवाल उठाने आ रहे हैं, वो रामचरितमानस पर सवाल उठाने आ रहे हैं और वो राम पर सवाल उठाने आ रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं
ये स्वामी प्रसाद मौर्य करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट करने का काम करता था, कर रहा है और भविष्य में करेगा। और इन जैसे महामूर्खों को जवाब देने के लिए पूरा सनातनी समाज तैयार। क्या जवाब दिया जाए इस महामूर्ख आदमी को? मानसिक रूप से विक्षिप्त है। स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त है पूरी तरीके से। बुद्धि काम नहीं कर रही है, उम्र ज्यादा हो गई है, सठिया गए हैं, इसलिए ये अनाप शनाप बोलते रहते हैं। बाकी जिनके नाम में ही स्वामी और प्रसाद दोनों है, अगर वो राम पर सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है भाई। एक तो स्वामी और दूसरा प्रसाद। पहले अपना नाम बदलो, फिर इस पर सवाल उठाओ। महाराज जी, भरत भूषण तिवारी का मामला जी सने शांत होता जा रहा है जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। भरत भूषण तिवारी के मामले को हम तब तक शांत नहीं होने देंगे जब तक उचित निर्णय और उचित न्याय उनके परिवार को नहीं मिल जाता। यह मामला कमलेश तिवारी की तरह दबना नहीं चाहिए। जितने भी हमारे हिंदू भाई देख रहे हैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इस मामले को कमलेश तिवारी, रिंकू शर्मा, निकिता तोमर, हर्षा हिंदू, उदयपुर के कन्हैया लाल जैसे दबने नहीं देना है। जब तक भरत भूषण को इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक भरत भूषण के लिए चिल्लाते रहेंगे। वो शेर था महाराज, उसके जैसा हिंदू शेर बिहार में नहीं पैदा हो सकता। बिहार की धरती ने ना जाने कितने हिंदुत्व पुरोधा दिए हैं, लेकिन भरत तिवारी की बात अलग है, ये आप जान लीजिए। और भरत तिवारी के बलिदान को किंचित व्यर्थ नहीं जाने देंगे, ये आप जान लो। वो साधारण नहीं था और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक भरत तिवारी को उचित न्याय नहीं मिल जाता। और भरत तिवारी के मामले में उचित न्याय क्या है, यह भी आप सुन लीजिए। मैं केंद्र सरकार से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि भरत तिवारी के मामले में रक्त का बदला रक्त चाहिए, इनकाउंटर का बदला इनकाउंटर ही चाहिए। और रही बात बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार को आने वाले समय में जो है जवाब दिया जाएगा। और रही बात बिहार सरकार की, तो आने वाले चुनाव में बिहार सरकार को बता दिया जाएगा कि भरत तिवारी क्या था। भरत तिवारी की क्षमता का आकलन तुम्हें आने वाले चुनाव में करना पड़ेगा। भरत तिवारी वो लकीर खींच करके गया है जिसको ना बिहार सरकार मिटा सकती है ना बिहार प्रशासन मिटा सकता है। महाराज जी, जो आज जेल में बंद है उनको लेकर अयोध्या के जो अधिवक्ता संघ है जी, उसने कहा है कि उनका मुकदमा कोई भी अधिवक्ता नहीं लड़ेगा, अगर लड़ेगा तो उनको 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। किसकी बात कर रहे हैं आप? अयोध्या के अधिवक्ताओं की। ये राम मंदिर चोरी वाली जो घटना है, देखिए ये अधिवक्ताओं का मामला है, ये बार एसोसिएशन का मामला है, ये निर्णय अधिवक्ता का है। अगर आप संत समाज का निर्णय पूछें और मेरा अपना व्यक्तिगत मंतव्य, मैं किसी के भी निर्णय का पक्षधर नहीं हूं। ना मैं संत समाज के निर्णय का पक्षधर हूं, ना मैं वकीलों के निर्णय का पक्षधर हूं, ना मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति के बातों का पक्षधर हूं। मेरा निर्णय मेरा होता है, इस बात को भी आप दिमाग में बिठा लीजिए। मेरा निर्णय यही है कि जिस ट्रस्ट में चंपत राय थे, जिस ट्रस्ट में अनिल मिश्रा थे, जिस ट्रस्ट में निपेंद्र मिश्रा थे, उस ट्रस्ट में स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज को होना चाहिए। उस ट्रस्ट में जो है राम बल्लभा कुंज के जो है राजकुमार दास अधिकारी जी को होना चाहिए। उस ट्रस्ट में स्वामी राघवाचार्य जी को होना चाहिए। और ऐसे कई सारे हमारे दिव्य संत हैं जो पूरी अयोध्या के गौरव हैं, उनको जो है ट्रस्ट में होना चाहिए। जब ऐसे दिव्यात्मा, जब ऐसे दिव्य संत ट्रस्ट में शामिल होंगे तब जो है अयोध्या का गौरव दिग दिगांत से जो है 3 लोक 14 भुवन में जिसकी प्रशंसा होती थी वो फिर से होने लगेगी। महाराज जी, बताया जा रहा है कि नहीं, इस आवाज को उठाइएगा। अगर इस बार ट्रस्ट का पुनर्गठन होता है तो मैं अयोध्या की धरती से मोहित राज एक बात कहता हूं कि स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज को, राघवाचार्य जी महाराज को और पूज्य अधिकारी जी को, राम बल्लभा कुंज वाले, इनको ध्यान में रख करके ही ट्रस्ट का गठन किया जाए। बाकी बहुत सारे ऐसे दिव्य संत हैं, अगर संत रह करके ट्रस्ट चलाएंगे तो निश्चित तौर पर ट्रस्ट अच्छा चलेगा। महाराज जी, बताया जा रहा है कि जो 8 लोग इस टाइम जेल में बंद है वो छोटी मछलियां हैं। छोटी मछलियों को आगे करके मगरमच्छों को बचाया जा रहा है दान चोरी मामले में। जी, ये जांच का विषय है। SIT अपना जांच करे और जांच करके निर्णय लेना। अब तो सब कुछ दिख ही गया, लेकिन मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं और एक ही बात कहना चाहता हूं और बार बार यही कहता हूं, आज का हिंदू समाज क्या करता है? सरकार के ट्रस्ट के अधीन पैसों में जाकर के भर भर के जो है चंदा डालता है। क्या आवश्यकता है उस सरकार के ट्रस्ट के अधीन मंदिर में चंदे का पैसा डालने की? भाई, उसी पैसे का प्रयोग अगर हिंदुओं को सशक्त करने में किया जाए,
अगर अपने हिंदू परिवार के भाइयों को मजबूत करने में किया जाए, उसी पैसे का उपयोग अगर जो है गुरुकुल चलाने में किया जाए, उसी पैसे का उपयोग अगर मंदिर बनाने में किया जाए, उसी पैसे का उपयोग अगर गांव में हिंदुओं को संगठित करने के लिए किया जाए, लेकिन ये हिंदू समाज के लोग नहीं समझेंगे। ये अपना सब कुछ ले जाकर के ट्रस्ट के अधीन मंदिरों में डाल करके आते हैं। मैं हिंदुओं से एक ही बात कहना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा और सरकार के ट्रस्ट के द्वारा अधीन मंदिर में कहीं दान देने की आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर देना ही है तो उस स्थान पर दीजिए जो आपको वास्तव में दिखे, जो आपके धर्म की मजबूती के लिए दिखे। रही बात चंपत राय की, बात नहीं है, अनिल मिश्रा की बात नहीं है, नृपेंद्र मिश्रा की बात नहीं है, बात इसकी है राम मंदिर में इतना पैसा था जिससे हजारों छोटे मंदिर चलाए जा सकते थे। चलाए जा सकते थे कि नहीं चलाए जा सकते? और आज आवश्यकता है मठ और मंदिरों में चंदा वहीं दीजिए जिस एक बड़ी मंदिर से 100 छोटी मंदिरें चल सके। कितने वैवाहिक कार्यक्रम कराए गए, कितने गुरुकुल खुलवाए गए। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं, जो मंदिर सरकार के ट्रस्ट के अधीन होगा उस मंदिर में एक गुरुकुल होना चाहिए। ये नहीं खुलवा पाएंगे, समझ गए कि नहीं? तो ये सीधा सा सिद्धांत है। राम मंदिर में तो इतना हिंदू चंदा दे दिया कि यह मंदिर 100 साल तक बनते रहना चाहिए था, लेकिन अक्षरधाम जैसा एक छोटा सा मंदिर बना करके तैयार कर दिया। यह राम मंदिर है? अरे राम मंदिर की गरिमा तो वो होनी चाहिए थी कि जब व्यक्ति लखनऊ के पॉलिटेक्निक से देखता तो उसको अयोध्या में भगवान राम के राम मंदिर पर लगा वो धर्म ध्वज दिखाई पड़ता, तब अयोध्या के राम मंदिर की गरिमा होती। समझ गए कि नहीं? लेकिन उसको धूल दूषित करने का काम पार्टी के कुछ लोगों ने किया, और रहा कुहा जो था उसको ट्रस्ट के कुछ चंद गद्दार, बेईमान, चंदाखोर, लुटेरे, चोर, जिन्होंने राम मंदिर की संपत्ति को अपने बाप का माल समझ करके, हिंदुओं की आस्था के पैसे को अपने बाप का माल समझ करके लूटने का प्रयास किया है। महाराज कुल का सर्वनाश ना हो जाए तो कहना। निश्चित तौर पर जो धर्म का पैसा खाएगा, जो दान का पैसा खाएगा, जो राम मंदिर के चढ़ावे का पैसा खाएगा, महाराज सर्वनाश हो जाएगा। क्या बात करते हैं आप? महाराज जी, जो अयोध्या लगातार सतत प्रयासशील रही है, जिसने गोलियां खाई, आज उसी अयोध्या को लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं कि नहीं कह सकते हो। अयोध्या पर सवाल उठाने की किसी की हैसियत है ही नहीं, समझ गए कि नहीं? आप नेताओं पर सवाल उठा सकते हो, आप चंदा चोरों पर सवाल उठा सकते हो, आप मंत्रियों पर सवाल उठा सकते हो, आप ट्रस्टियों पर सवाल उठा सकते हो, ना आप राम पर सवाल उठा सकते हो, ना आप अयोध्या पर सवाल उठा सकते हो, ना आप अयोध्या वासियों पर सवाल उठा सकते हो। और मैं अयोध्या की धरती से ही इस बात का विरोध करता हूं, जितने भी चंदा चोर हैं पकड़ करके उनको त्वरित जो है कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये राम के ऊपर लगा कलंक बर्दाश्त अयोध्या नहीं करेगी। और कुछ लोगों ने अगर राम मंदिर के ट्रस्ट को कलंकित करने का काम किया, उखाड़ फेंको ऐसे लोगों को, क्या आवश्यकता है? लोगों का कहना महाराज जी कि एक बार लोकसभा में अयोध्या की किरकिरी हुई अयोध्या वालों की वजह से, और दूसरी बार अब राम मंदिर दान चोरी को लेकर। राम मंदिर में कौन से अयोध्या वाले चोरी कर लिए हैं? चंपत राय कहां के हैं? मुझे बताइए ना, बताइए ना। सब मूल अयोध्यावासी चोरी कर लिए हैं। जितनी खुन्नस होगी बस अयोध्या को बायकॉट कर दो, अयोध्या जाना बायकॉट कर दो, प्रसाद चढ़ाना बायकॉट कर दो, दर्शन करना। अरे क्या कर रहे हो महाराज? क्या कर लोगे? जब तुम नहीं आते थे तब अयोध्या नहीं थी। अरे महाराज, जिसकी आस्था होगी वो अयोध्या आ पाएगा, जिसके अंदर श्रद्धा होगी राम के प्रति वो अयोध्या आ पाएगा, और जिसके अंदर श्रद्धा होगी राम मंदिर के प्रति वो दौड़ कर अयोध्या आएगा। मैं कहता हूं चैलेंज करके, महाराज क्या बात करते हो? अरे एक बार अयोध्या हार सकती है महाराज, जिसका नाम ही अयोध्या है। जया हिरण्या चिन्मया सत्या ललित ललाम अपराजिता अरुराजिता अष्ट अयोध्या नाम। जो अपराजित है वो अयोध्या है महाराज। किस अयोध्या की तुम कल्पना कर रहे हो? एक वोट बैंक की राजनीति में अयोध्या नहीं आएंगे, चंदा चोरी हो गई अयोध्या नहीं आएंगे। अरे आओगे कैसे नहीं महाराज? आना पड़ेगा अयोध्या। और एक बात बता दूं चैलेंज करके, जीते जी आ जाओगे तो तुम्हारा भाग्य होगा, वरना सौभाग्य के साथ तो आना ही पड़ेगा। सरयू इंतजार करेगी, तब कोई ना कोई घर से लेकर के आएगा, तब लोटे में आना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? जी चलिए। हमारे साथ थे मोहित राज महाराज जी, जिन्होंने अयोध्या की जो कलुषता थी, जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, तरह तरह की प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, उस पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। और भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, बने रहे मेरे साथ।
खबरों की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहिए अनकवर टॉक के साथ। हमारे YouTube चैनल, Facebook पेज, Instagram और X को अभी फॉलो करें और पाएं सबसे तेज, निष्पक्ष और भरोसेमंद खबरें। विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार के लिए संपर्क करें। यदि आप अपने संस्थान, प्रतिष्ठान, व्यवसाय, प्रोडक्ट या सेवाओं का प्रचार प्रसार कराना चाहते हैं या आपके पास कोई महत्वपूर्ण सूचना, सुझाव या समाचार है तो हमसे संपर्क करें। मोबाइल 9454841784 90054494248। अनकवर टॉक अयोध्या से संचालित उत्तर प्रदेश का तेजी से उभरता डिजिटल न्यूज एवं टीवी चैनल, सच के साथ हर खबर सबसे पहले।